वो मेरी है, सिर्फ मेरे लिए ही जन्मी है। सुबह की हल्की ठंड में रजाई में लिपटे विनय को उसकी माँ वंजा जगाने लगी। उठ जा बेटा, सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी भी सो रहा है। जरा भी जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? जल्दी उठ। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? बहुत अच्छा सपना देख रहा था और आपने आकर जगा दिया। अगर थोड़ी देर और सोने देती तो क्या चला जाता, चैन से सोने भी नहीं देती। बेटा, आलसी की तकदीर भी उसी की तरह सुस्त होती है। बस खाते रहोगे और सोते रहोगे तो यही हाल होगा। उठता है या तेरे ऊपर पानी डालूं? अरे माँ, पानी मत डालो, उठ रहा हूँ, कहकर विनय उठकर बैठ गया। जैसे ही माँ चली गई वह फिर से लेट गया। यह देखकर वंजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने एक बाल्टी पानी लाकर उसके चेहरे पर उंडेल दिया। विनय घबरा कर उठ बैठा। माँ, आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? सोने भी नहीं देती। सोने का समय होता है और काम करने का समय होता है। अगर अभी भी यूं ही सोते रहे तो घर का काम कौन करेगा? जल्दी उठ और सारा काम निपटा। 9 बजे तक सब खत्म हो जाना चाहिए। पास के गांव में सुब्बैया जी अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहे हैं। ब्रोकर ने कहा है कि 9 बजे तक पहुंच जाना, लड़की देखकर आना है। इस बार तो तेरा रिश्ता तय हो ही जाना चाहिए। अब तक 100 लड़कियों को देख चुके हैं, लेकिन कोई तुझे पसंद नहीं कर रही। इस बार तो लड़की हाँ कह ही दे। माँ, अब बहुत हो गया। कितनी बार लड़की देखने जाना पड़ेगा? हर बार यही सुनने को मिलता है कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। मेरी उम्र ही कितनी है? सिर्फ 38 साल। और इसमें मेरी क्या गलती? आपने मेरे बाद सिर्फ लड़कियां ही पैदा की। 4 बहनों की शादी कराते कराते मेरी उम्र बढ़ गई। इसमें मेरा क्या कसूर? क्या मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ? बस उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है। अरे अब शगुन मत बोल। मुझे तो आज का रिश्ता पक्का होता लग रहा है। जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है माँ, कहकर विनय बिस्तर से उठा और मुंह धोकर माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगा। वंजा एक मध्यम वर्गीय महिला थी। उनके पति का 15 साल पहले देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी विनय के कंधों पर आ गई थी। उसने कठिन परिश्रम करके अपनी 4 बहनों की शादी करवाई। 9 बजे तक विनय और उसकी माँ पूरी तरह तैयार होकर ब्रोकर के साथ लड़की देखने निकल पड़े। सुब्बैया राव के घर पहुंचते ही उन्होंने विनय और वंजा का स्वागत किया। लेकिन विनय की नजरें उसी लड़की को ढूंढ रही थीं, जिसे देखने वे आए थे। सुब्बैया राव ने अपनी पत्नी कुसुम से बेटी को बुलाने के लिए कहा। कुछ ही देर में कुसुम अपनी बेटी वर्षा को लेकर आई और उसे विनय के पास बैठा दिया। ये मेरी बेटी वर्षा है, बीएड किया है और पास के स्कूल में टीचर है। हमें ये रिश्ता पसंद है। अगर आपको मंजूर हो तो बता दें। विनय का मन खुशी से झूम उठा। वर्षा, नाम भी कितना सुंदर है, देखने में भी कितनी सुंदर है, उसने मन ही मन सोचा। वर्षा ने विनय की ओर देखा। उसे भी विनय पसंद आया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि विनय की उम्र उससे काफी ज्यादा होगी। मगर वह अपने माता पिता से यह बात कह नहीं सकती थी। अब तक वह शादी से बचती आई थी, लेकिन अब मना करना मुश्किल था। उसकी उम्र पहले ही 30 साल हो चुकी थी। अगर अब शादी से इनकार करती तो शायद कोई और रिश्ता न मिलता। आधे मन से ही सही, पर उसने शादी के लिए हामी भर दी। वंजा ने विनय से पूछा, तुझे यह रिश्ता मंजूर है ना? बाद में जाकर मत कहना कि कुछ गलत हो गया। विनय शर्माते हुए बोला, माँ, मुझे डबल ओके, जितनी जल्दी हो सके शादी करवा दो। वंजा खुश हो गई और रिश्ता तय कर दिया। दोनों परिवारों ने मिलकर धूमधाम से शादी करवाई। शादी के बाद विनय सुहागरात का इंतजार करने लगा, लेकिन पंडितों ने कहा कि अगले 2 दिन शुभ नहीं है, इसीलिए पति पत्नी को साथ नहीं सोना चाहिए। विनय निराश हो गया। उसने इतने सपने देखे थे, अपनी पत्नी को प्यार करने, उसे बाहों में भरने के, लेकिन उसे 2 दिन और रुकना पड़ा। तीसरी रात जब वर्षा कमरे में आई तो विनय रोमांचित हो गया। वह उसकी ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन पंडित की बात याद करके अपने जज्बातों पर काबू कर लिया। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास बैठ गया। वर्षा बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? अभी 2 दिन तक हमें साथ नहीं रहना चाहिए। पिताजी ने मना किया है। आप उस सोफे पर सो जाइए। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, दिल की बात तो नहीं रोक सकता। तुम्हें देखकर प्यार करने का मन करता है,
खैर, सुहागरात नहीं मना सकते, लेकिन बात तो कर सकते हैं। बात? ठीक है, पहले आप बोलिए, वर्षा ने कहा। मेरा पूरा यौवन अपनी बहनों की शादी कराने में निकल गया। अब 38 साल की उम्र में शादी हुई है। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? शादी की खुशी में तुमसे पूछना ही भूल गया। मेरी उम्र 30 साल है। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव में हाँ करनी पड़ी। लेकिन अब मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं। ये सुनकर विनय बहुत खुश हुआ। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें क्यों पसंद आया? पिताजी कह रहे थे कि आपने अपनी चारों बहनों की शादी खुद करवाई, घर की सारी जिम्मेदारी निभाई। यही देखकर मुझे आप पसंद आए। वैसे भी आपकी उम्र ज्यादा नहीं लगी मुझे। आपका दिल अभी भी बच्चों की तरह है, तो आपकी उम्र ज्यादा कैसे हो सकती है? विनय मुस्कुराया। देखो, औरों की बात छोड़ो। बाकी लड़कियां कहती थीं कि मेरी उम्र ज्यादा है, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। लेकिन तुमने ऐसा नहीं सोचा। तुमने मुझे समझा, इसीलिए तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी तकदीर में तुम ही हो। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी हाल में छोड़ूंगा नहीं। वर्षा हंसते हुए बोली। अभी अभी शादी हुई है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं? अगर हाँ, तो मुझे भी साथ ले चलिए। पहली बार किसी को पसंद किया है तो मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अरे, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊं? अगर कहीं जाना भी होगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। ये सब बस यूं ही कह दिया था, लेकिन सच में मैं तुम्हें कभी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जहां रहोगी वहीं मैं भी रहूंगा। ठीक है, ठीक है। रात के 12 बज गए हैं, अब सो जाते हैं। क्यों मैडम, क्या मैं तुम्हें इतना बोर कर रहा हूँ कि इतनी जल्दी सोने के लिए कह रही हो? कुछ देर और बातें कर लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बातें कल करेंगे। अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, कहते हुए उसने अपना तकिया और चादर उठाई और सोफे पर लेट गया। लेकिन सोफे पर लेटे लेटे उसे नींद ही नहीं आई। उसकी नजरें बस वर्षा पर टिकी थीं। ये पंडित भी ना बस 2 दिन का ही संयम बताया। पत्नी अगर एक ही कमरे में रहे तो उसके साथ रोमांस भी नहीं कर सकता। ये कैसी किस्मत है मेरी। ये सोचते हुए वह धीरे धीरे सो गया। दूसरी रात भी इसी तरह बीती। वह बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह अपनी पत्नी के साथ प्यार भरे लम्हे बिता सके। और फिर आखिरकार तीसरा दिन आ ही गया। सुबह वह जल्दी उठा, अपने सारे काम निपटाए और रात के लिए जो भी जरूरी था वह सब खरीद कर घर आ गया। शाम होते ही उसे मोगरे के फूलों की याद आई तो वह अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक से मार्केट की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वर्षा के ख्यालों में खोया वह मुस्कुराते हुए जा रहा था। अपनी सुहागरात के सुंदर सपने देखता हुआ वह मार्केट पहुंचा, मोगरे के फूल खरीदे और घर वापस लौटने लगा। बस घर से कुछ ही दूरी पर था कि अचानक एक भयानक हादसा हो गया। कहानी आगे बढ़ेगी। लेखिका मोहिनी सचिन अमीन। जैसे ही विनय घर पहुंचने वाला था तब वह कौन सा हादसा हुआ, और क्या विनय की पहली रात सही मायनों में पूरी होगी या नहीं, ये जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। तब तक अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।